नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो किसी भर्ती का नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश हो या भर्तियों से संबंधित हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूचना है यहाँ पर वो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। मैं अपने सभी वीडियोस में बता देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी को भले ही समूह गाक की भर्तियों के बारे में जिम्मेदारी दे दी गई हो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की कैपेसिटी अब समाप्त हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी को अब सरकार को भंग कर देना चाहिए, इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी की 2016 जब इसका गठन हुआ था 2015 में, उस समय की ये जो भर्तियां वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। वहीं पर नई भर्तियों की सुपारी लेकर के बैठ गया है और वो भर्तियां भी ये कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है। ताज़ा जानकारी ये मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के महीने में भी नहीं आएगा। इस महीने रिजल्ट आने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब 2016 इत्यादि की जो 2-3 भर्तियां थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उनका जो साक्षात्कार इत्यादि है जो भी हाल ही में नोटिस जारी हुई थी उस पर लगा हुआ है। पीईटी का जो काम है वो और धीमा हो गया है। लोअर का काम इधर से आ गया है, लोअर 2019 की जो मुख्य परीक्षा है। और यूपी ट्रिपल एससी में के परिणाम में पीईटी के लगातार देरी होती चली जा रही है और यह तय हो चुका है। मैंने अपने सभी वीडियोस में आप लोगों से यह बात बताई है कि लेखपाल जो भर्ती है वो इस साल पूरी नहीं हो पाएगी और उस बात पर मैं आज भी कायम हूं कि लेखपाल भर्ती इस साल पूरी नहीं हो पाएगी। पीईटी के परिणाम की अगर बात करें तो जानकारी निकल करके आई है कि पीईटी का परिणाम अब 5 तारीख के बाद आएगा, यानी 5 या 6 नवंबर के बाद ही आएगा। इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो परिणाम है वो जारी नहीं हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में जानकारी मिल रही है कि अभी बहुत सारी कमियां हैं, खास तौर से नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है वो उलझा हुआ है, उसको लेकर के तय नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में चूंकि अफवाहें भी आज उड़ रही थी कि आज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का परिणाम आएगा। सुबह से मैं लगातार सोशल मीडिया में देख रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का परिणाम आज आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, परसों नहीं आ रहा, अक्टूबर के महीने में नहीं आ रहा है। अब इसका जो परिणाम है वो 5 या 6 नवंबर के बाद, यानी कि 10 नवंबर के आसपास जो पीईटी का जो परिणाम है वो जारी होगा। 17 या 18 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो इतना जो लंबा समय कर दिया गया है, इंतजार किया जा रहा है कि कहीं ये भर्ती समय से ना पूरी हो जाए। इस भर्ती को भी लटकाना है, जिस तरीके से दरोगा भर्ती को लटका दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो पुरानी भर्तियां वो सभी लटकी हुई हैं, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। ये कहा गया था कि नवंबर के महीने में लेखपाल भर्ती का एग्जाम हो जाएगा। जहाँ तक कि जितने भी परीक्षा केंद्र जहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती हैं वहाँ से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। ये सभी परीक्षा केंद्रों ने ये जानकारी दी है कि नवंबर के महीने में कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का नहीं होने जा रहा है। तो नवंबर के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। लेखपाल भर्ती का भी एग्जाम होना दिसंबर में मुश्किल है। अगर दिसंबर में एग्जाम हो भी जाता है, पहली बात तो चुनाव 20 दिसंबर के बाद से किसी भी समय जो चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए भी एग्जाम होना बहुत मुश्किल है। और 20 नवंबर को अगर नोटिफिकेशन आता है लेखपाल भर्ती का तो कम से कम 25 दिन का 20-25 दिन का तो समय इनको देना ही पड़ेगा, 10 से 15 दिन का। उसके बाद में कैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे, कैसे दिसंबर के महीने में परीक्षा करा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। ऐसा लगता नहीं है कि दिसंबर के महीने में लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो जाएगी। और ये जो भर्ती है लेखपाल
की उसकी परीक्षा अब अप्रैल या मई के महीने में ही होने के चांसेस बन रहे हैं। और इसके साथ में जो अन्य भर्तियां हैं, चाहे वो एएनएम जेएनएम की भर्ती हो, चूंकि स्वास्थ्य विभाग की भी एक भर्ती का जो विज्ञापन है वो नवंबर के महीने में ही आ जाएगा, चूंकि उसमें स्पेशल योग्यता मांगी जाती है, इसलिए दोनों भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आगे और पीछे आ सकते हैं। नवंबर के महीने में ही आईटीआई अनुदेशक की भर्ती भी आनी है लगभग 4600 पदों के लिए। उसके लिए भी प्रस्ताव बना करके यूपी को भेज दिया गया है। लेकिन ये सभी भर्तियां केवल गतिमान रहेंगी और ये जो भर्तियां हैं वो ना तो इनकी किसी भर्ती की परीक्षा हो रही है और ना ही कोई भर्ती पूरी हो पाएगी। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने कल धरना एक ट्विटर अभियान किया था, जिसे आप लोग ये देख सकते हैं। मैंने भी इसके बारे में आप लोगों को सुबह ही जानकारी दी थी कि यूपी में ट्वीट करना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, और लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों ने ट्वीट किया है। और यही कारण है कि ना तो यूपी के धरना प्रदर्शन में पर्याप्त विद्यार्थी आते हैं, ना ही ट्विटर पर ये अभियान करते हैं। ये विद्यार्थी अपनी अपनी भर्तियों का इंतजार करते हैं और उसके बाद में शांत बैठ जाते हैं, और यही कारण है कि ट्विटर अभियान भी ये ट्रेंड नहीं कर सका। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी यूपी पीईटी रिजल्ट 2021 की मांग कर रहे हैं। कोई कंचन कुशवाहा वो भी यही कह रहे हैं कि महाशय, यही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीटीटी की परीक्षा तो ले लिया, परंतु रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रहा है। लाखों लड़के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, कृपया आप इस बार संज्ञान लें। वहीं पर अगर बात करें तो कुछ परिणाम भी जारी होने थे, वो भी रुक गए हैं। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ लोअर 2 परिणाम की, वो भी लटक चुका है। और पहले जानकारी ये मिली थी कि 20 तारीख के आसपास यानी अक्टूबर के महीने में ही इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अब ये जानकारी मिली है कि उसका भी जो परिणाम है वो अब जल्दी जारी नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है यूपी एक विद्यार्थी हैं, नाम है इनका गोलू आर्या। यूपी में नवंबर में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कराने का वादा किया था और अभी तक प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट जारी नहीं किया। तो यूपी में पिछले महीने विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। ये विद्यार्थी थे सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एएसओ के, जेई के और मंडी के। इन विद्यार्थियों से ये कहा था कि हम 15 दिन के अंदर अंदर एक तो परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन इन्होंने परीक्षा कैलेंडर भी जारी नहीं किया। यानी कि जो बातें ये पर्दे के पीछे कहते हैं वो भी पूरा नहीं करते, जो बातें ये ऑनलाइन कहते हैं वो भी पूरा नहीं करते, और जो इन्होंने एक प्रगति रिपोर्ट जारी किया था आने वाली भर्तियों के बारे में उसको भी यूपी ने पूरा नहीं किया है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो रोज ढिंढोरा पीटते हैं समाचार पत्र में। कल जब एजीटीए के जो विद्यार्थियों को जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उससे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बड़ी बातें की कि हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यूपी की क्या दुर्गति कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये वो विद्यार्थी हैं जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते थे या फिर एसएससी की तैयारियां किया करते थे। ये विद्यार्थी अचानक से वो तैयारियां छोड़ करके यूपी की तैयारी करने लगे, क्योंकि उस समय लगातार भर्तियां आ रही थी। और उसके बाद में पिछले 5 साल से इस यूपी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। यूपी में भर्तियां भले ही कम आती हों, लेकिन इसमें आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं जो इसकी भर्तियों से प्रभावित हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो इत्यादि की भर्ती में 14-14 लाख जो है फॉर्म पड़ जाते हैं। पदों की संख्या भले ही कम रहे, लेकिन भर्तियां समय से पूरी हों, इससे विद्यार्थी जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। पिछले धरना प्रदर्शन में विद्यार्थियों से भले ही कहा गया था कि हम आपकी परीक्षा दिसंबर में करवा लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि इस साल कोई भी परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। चाहे वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के विद्यार्थी हों, चाहे वो जूनियर इंजीनियर 2016 और 18 के अभ्यर्थी हों। अगर आप लोग घर पे बैठे रहेंगे तो कोई भी परीक्षा यूपी नहीं करवाएगा। लेकिन यूपी धोखा कर रहा है छात्रों के साथ में। अगर यूपी को भर्तियां नहीं करनी है तो यूपी को अपना ऑफिस, अपना जो आयोग है वो बंद कर देना चाहिए। छात्रों को गुमराह नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।